नमस्कार प्यारे बच्चों। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज आप सबकी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि हम लोग इस पाठ को 4 भागों में पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग ब्रेन लिपि और सांकेतिक भाषा के विषय में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था। थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हम लोग पिछली कक्षा में क्या सीख चुके हैं। याद करिए, सोचिए क्या सीखा था हमने पिछली कक्षा में। हाँ, हम लोगों ने जाना था कि हमारा परिवार हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करता है। और हम लोगों ने मयंक की कहानी भी सुनी थी, याद है ना आपको। और हम लोग अंजू और उसके परिवार से मिले थे। और हम लोग किशन भैया से मिले थे, जिनको दिखाई नहीं देता था लेकिन वो बहुत अच्छा संगीत सिखाते थे। हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण पर एक रोचक गतिविधि भी की थी। एक प्यारा सा चार्ट बनाया था। किसने किसने वो चार्ट बना लिया है? सबने बना लिया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोगों ने जाना था कि हमें अपने घर के बूढ़े और बुजुर्ग लोगों की कैसे देखभाल करनी चाहिए और वो हमें कैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। तो पिछली कक्षा में ये सारी बातें हमने सीखी थी, याद है ना आप सबको? बहुत अच्छे, आप लोग तो कितने अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग क्या सीखेंगे? ब्रेन लिपि और सांकेतिक भाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए कक्षा की शुरुआत हम लोग एक प्यारी सी कहानी से करते हैं। कहानी सुनना किसको किसको अच्छा लगता है बताइए? हमें तो बहुत पसंद है, आप सबको भी बहुत पसंद है ना। तो सुनेंगे कहानी। आज की कहानी है सनी और उसका प्यारा सा संगीत। गाना भी सबको अच्छा लगता है सुनना, और गाना सारे बच्चों को ना पसंद है ना। तो जो आज की कहानी है और जो आपका दोस्त सनी है, उसको भी संगीत बहुत पसंद है। तो चलिए आपको सनी की कहानी सुनाते हैं। सनी जो है वो बहुत प्यारा बच्चा है और अपने घर के सभी लोगों की बहुत बात मानता है। अपने दादा दादी, मम्मी पापा सबकी बहुत बात मानता है। लेकिन सनी को दिखाई नहीं देता, वो बचपन से देख नहीं सकता है। उसका कोई दोस्त भी नहीं है प्यारे बच्चों। वो प्रकृति के बहुत नज़दीक है। उसको पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, इन सब से बातें करना बहुत पसंद है और वो इन्हीं को अपना गाना सुनाता है। उनके जो सनी के दादाजी हैं और दादी जी हैं, वो सनी को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। एक दिन किसी काम की वजह से सनी को कहीं जाना था। अब वो सड़क पार कर रहा था और सड़क पे तो कितनी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, डर लगता है ना। और सनी को तो देखने में दिक्कत थी, तो उसको चलने में और सड़क पार करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ये देखिए, ये है सनी और ये है सड़क। उस पे बहुत से वाहन आ जा रहे थे। अब बच्चों, एक बात आप भी ध्यान रखिए, जब भी आप सड़क पे चलिए तो हमेशा यातायात के नियमों का पालन करिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और सड़क की दुर्घटनाएं कम होंगी। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करिए। तो भाई सनी जो है वो सड़क पार कर रहा था और गाड़ियों की शोर की वजह से वो बार बार डर के पीछे हट जा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से आकर के उसके हाथ को पकड़ लिया और एक प्यारी सी आवाज़ सनी के कानों में गई, चलो दोस्त, मेरे साथ सड़क पार करो। ये था महेश। महेश भी बहुत अच्छा लड़का था। उसने सनी को सड़क पार कराया। अब महेश और सनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उनमें ढेर सारी बातें होने लगी। अब
जो महेश था वो कक्षा 5 में पढ़ता था। उसके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का समारोह होने वाला था। आपके विद्यालय में भी होता है ना, प्रभात फेरी निकाली जाती है, झंडारोहण होता है, राष्ट्रगान होता है और बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसा ही कुछ महेश के विद्यालय में भी होने वाला था। उसने सनी को अपने विद्यालय में आमंत्रित किया कि तुम आओ और देखो कि किस तरह से हमारे विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। महेश सनी को अपने साथ लेके गया। अब भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए तो अचानक से सनी के कानों में एक आवाज़ आई, अब आपको सनी कुमार गाना सुनाएंगे। अब सनी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। तभी महेश आया और उसका हाथ पकड़ करके स्टेज पर ले गया। सनी ने गाना गाना शुरू किया और सनी ने इतना अच्छा गाना गाया कि सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर के बस सनी का गाना सुनने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। सनी का गाना समाप्त हुआ। अब जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे वो आए, उन्होंने सनी की बहुत शाबाशी दी सनी को। सनी के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो महेश के गले लग गया। जो प्रधानाध्यापक महोदय थे उन्होंने कहा कि सनी तुम तो बहुत प्रतिभावान हो, तुम पढ़ लिख सकते हो, तुम्हारे लिए भी ऐसे विद्यालय हैं और जहाँ पे तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने सनी को ब्रेल लिपि के बारे में बताया कि जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने लिखने के लिए एक विशेष लिपि होती है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि जो दिव्यांगजन होते हैं वो भी बहुत प्रतिभावान होते हैं और हमें महेश की तरह आगे बढ़ कर के ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आप अपने जो भी दिव्यांग दोस्त हैं आपके विद्यालय में, आपके गांव में, आपके आसपास, उनकी मदद करेंगे ना? करेंगे ना? आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो अब आइए देखते हैं कि ब्रेल लिपि क्या है। इसके विषय में आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत कुछ बताया गया है। आप लोग बार बार ब्रेल लिपि के बारे में सुन रहे हैं। अब जानने की इच्छा भी हो रही होगी कि ये ब्रेल लिपि है क्या। तो आइए अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए। हमारा परिवेश कक्षा 5 पाठ 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, और जहाँ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसके आगे का भाग खोलिए। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला चैप्टर आप खोलिए। ठीक है, जहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, ये आप लोग किताब खोल लीजिए। अब हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे। तो चलिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि होती है। जैसा कि सनी को प्रधानाचार्य महोदय ने बताया था ना कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास तरह की लिपि होती है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। जो ब्रेल होता है उसके लिए जो कागज प्रयुक्त किया जाता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और एक नुकीले औजार से उस पर बिंदु बना करके अक्षर अंकित किए जाते हैं। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उसमें क्या लिखा है। अब बच्चों, जो कागज होता है वो थोड़ा सा मोटा और खुरदरा होता है और उस पर जो उभरी हुई आकृतियाँ होती हैं, जो दृष्टिहीन व्यक्ति या बच्चे होते हैं उसको छू करके जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो बहुत अच्छा है कि ऐसे हमारे साथी भी पढ़ लिख सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। अब भाई, ये लुई ब्रेल कौन है और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो लुई ब्रेल
फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस भी एक बड़ा देश है, जैसे हमारे देश का क्या नाम है, भारत, वैसे ही फ्रांस एक देश है। जब वह 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आँख में चोट लग गई और उसकी आँख खराब हो गई। तो बच्चों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो छोटी सी दुर्घटना की वजह से अपना कोई अंग खो देते हैं। ऐसा ही कुछ लुई ब्रेल के साथ भी हुआ। जब वो बहुत छोटे थे तो उनको चोट लगने की वजह से उनकी आँख खराब हो गई थी। उन्हें आँख से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। अब उनकी आँख में चोट लग गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अब वो छोटे से बच्चे थे, उनकी आँख खराब हो गई। उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। लुई ब्रेल को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उनको किताबें बहुत पसंद थी। वह पढ़ने की तरकीबें सोचते रहते थे। अब उनकी पढ़ने में रुचि थी और उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिस काम में इंसान की रुचि होती है वो कोई न कोई तरकीब ज़रूर लगाता है कि हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। ऐसा ही लुई ब्रेल के साथ भी था। उन्होंने पढ़ने की नई नई तरकीबें खोजना शुरू किया कि जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ सकते हैं। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। अब उनकी मेहनत और उनका प्रयास सफल हो गया। उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे दृष्टिविहीन व्यक्ति भी सरलता से पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। तो उन्होंने जो पढ़ने का तरीका ढूंढा वो उन्हीं के नाम से आगे चल करके ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। अब ये देखिए, ये चित्र देखिए, आप सब देख रहे हैं ना ये चित्र, यही तो है ब्रेल लिपि। देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ये ब्रेल लिपि में अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं ये देखिए। और ये हैं लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये देखिए, आप इस तरह से लिखने का प्रयास कर सकते हैं और ब्रेल लिपि को समझने का एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी लिखा हुआ है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। ये देखिए, कई बिंदु बने ना, आप सबको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे। ये देखिए, बिंदु बने होते हैं। इसी तरह से इस लिपि को लिखा जाता है। उभरे होने के कारण इन्हें छू करके पढ़ा जा सकता है। तो थोड़ा सा उभरा उभरा रहता है, तो जो लोग देख नहीं सकते उसको छू करके, महसूस करके उसमें क्या बातें लिखी हैं उसको आराम से पढ़ सकते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब देखिए, जितने भी आपको खाने दिखे उसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 बिंदु दिख रहे हैं। तो ये लिपि कितने बिंदुओं पे आधारित है? 6 बिंदुओं पे आधारित है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, तो समय के साथ सब में परिवर्तन होता है। इस लिपि में भी नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना और लिखना और भी आसान हो गया है। तो नई नई खोज हुई और इस लिपि में समय के साथ परिवर्तन हुआ। अब इसको पढ़ना और समझना और लिखना और आसान हो गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों, ये तो एक नई क्रांति हो गई ना, कि अब कंप्यूटर के द्वारा भी ब्रेल लिपि को लिखा जा सकता है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है ना? और भी जानिए, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चों, जो लोग मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अब उनको सुनाई नहीं देता, ना तो वो बोल सकते हैं, तो वो अपने भावों को कैसे व्यक्त करेंगे? अपनी जो भी उनकी बातें हैं वो कैसे कहेंगे? वो संकेतों के माध्यम से अपनी बातें कहते हैं। उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम
टीवी पर प्रसारित होते रहते हैं। तो आप जब भी टीवी देखते हैं तो आप ज़रूर देखिए कि जब भी समाचार या खबरें आती हैं या कोई प्रोग्राम आता है तो ऐसे भी प्रोग्राम आते हैं जो सांकेतिक भाषा पे आधारित होते हैं, मूक बधिर व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इनके बारे में और भी जानने को मिलेगा। तो अब आप देखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखते हैं तो अब देखना शुरू करिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र भी बना है, ये देखिए यहाँ पे सांकेतिक भाषा के कुछ चित्र भी बने हुए हैं। इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। टीवी पर मूक बधिर के लिए समाचार आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप समाचार देखते हैं तो आपको ऐसे मूक बधिर व्यक्तियों के लिए भी सांकेतिक भाषा में समाचार का प्रसारण होता है। उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए कि किस तरह से सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ बातों बातों में किस प्रकार संकेतों से समझाया गया है। तो ये जो चित्र है इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। बच्चों, जो दिव्यांग जन होते हैं वो भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी सहायता करना, उनका सहयोग करना, उनको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप छोटे हैं तो आप अब क्या कर सकते हैं, अपने विद्यालय में अपने दोस्तों का पूरा सहयोग करिए, उनको सामान्य अनुभव कराइए और ऐसे खेल खेलिए जिससे वो आपके दोस्त बन जाएं। अब यहाँ बार बार सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हम लोगों ने ब्रेल लिपि तो जान ली कि 6 बिंदुओं पे आधारित होती है और मोटे उभरे कागज़ पे उसको लिखा जाता है। अब सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो जैसे हम करते हैं आप भी हमारे साथ वैसा ही करिए और हम मिलकर सांकेतिक भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। तो सांकेतिक भाषा में अगर यातायात के साधनों को बताना हो तो किस तरह से बताएंगे, तो चलिए हमारे साथ करिए। जैसे अगर आपको मोटरसाइकिल कहना है तो कैसे कहेंगे सांकेतिक भाषा में? सांकेतिक भाषा में कहेंगे मोटरसाइकिल। इस तरह से संकेतों के माध्यम से बताएंगे तो मूक बधिर व्यक्ति समझ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल की बात हो रही है। और अगर आपको रेलगाड़ी की बात बतानी है कि भाई रेलगाड़ी कैसे, तो रेलगाड़ी के लिए आपको इस तरह से, आप हमारे साथ करिए, ये इस तरह से छुक 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 छुक, ये हो गई आपकी रेलगाड़ी। और अगर आपको कार बतानी है, कार, तो आप संकेतों के माध्यम से कैसे बताएंगे? चलिए ऐसे, ये हो गई हमारी कार। और अगर आपको हवाई जहाज़ बताना है, कोई मूक बधिर व्यक्ति को हवाई जहाज़ के बारे में बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? ऐसे और फिर 2 फिंगर, ये हवाई जहाज़, ऐसे ऐसे, और आप हमारे साथ सीखिए। बच्चों, हमने ये उदाहरण इसलिए दिए कि आप ऐसे व्यक्तियों के जीवन को अच्छे से समझें, उनको जानें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। वो भी सामान्य है, उनके अंदर भी ईश्वर ने बहुत ढेर सारी प्रतिभा दी है, बस उनको समझने की और सहयोग करने की आवश्यकता होती है। वो भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और सबके लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। तो चलिए, आज हमने पाठ का दूसरा भाग पढ़ा। अब हम सब मिलकर के, हम और आप मिलकर के अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ये तो हमने अभी जाना। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? सोचिए सोचिए, कौन फ्रांस का रहने वाला था? हाँ, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो बहुत आसान था। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है? अब आप सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। आपके विद्यालय में आपका कोई ऐसा दोस्त है या आपके आसपास ऐसा कोई साथी या सदस्य है जो देख नहीं सकता, आप उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं?
सबसे पहले तो उसको ब्रेल लिपि के बारे में बताइए। अब आपको पता चल गया ना कि ऐसे भी विद्यालय होते हैं जहाँ ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, तो आप उनके बारे में बताइए। और उनको दैनिक जीवन में अगर आपकी कोई मदद की आवश्यकता है तो आप हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहिए। ठीक है बच्चों। अब लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, ये तो हमने ही बता दिया। फिर भी सोचिए कहाँ के रहने वाले थे, कौन सा देश है वो? वो है फ्रांस। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। अब आगे देखते हैं भाई। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो ये खाली स्थान है इसमें उचित शब्द ढूंढ करके लिखिए। ब्रेल लिपि डैश बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है बताइए। अभी तो हमने जाना ब्रेल लिपि के बारे में बहुत अच्छे से। हाँ, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। तो यहाँ पे 6 बिंदु आ जाएगा। ब्रेल लिपि अब द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो अब तो क्रांति आ गई है ना, नई नई खोज हो गया है। अब ब्रेल लिपि में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। तो ब्रेल लिपि अब किसके द्वारा भी लिखी जा सकती है? कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। बहुत अच्छे। लुई ब्रेल की में बहुत रुचि थी। तो लुई ब्रेल की किस में रुचि थी जिसकी वजह से उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की, बताइए। हाँ, उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, उनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद था ना, तो लुई ब्रेल की पढ़ाई में बहुत रुचि थी। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक प्यारी सी कहानी भी सुनी, सनी की और उसके दोस्त महेश की। कैसे सनी की उसने सहायता की और सनी को आगे बढ़ाया। और हमने पाठ का दूसरा भाग भी पढ़ा। हम सांकेतिक भाषा के बारे में जाने, ब्रेल लिपि के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे कि आज की कक्षा में हमने क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताब तैयार की जाती है जिसे ब्रेल कहते हैं। तो अब ऐसे जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए एक खास तरह की पुस्तक तैयार की जाती है और एक खास लिपि में तैयार की जाती है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा और हमने उदाहरण से भी सीखा, हमने मिलके सीखा ना। अभी देखा कि हमने यातायात के साधनों को कैसे सांकेतिक भाषा में बता सकते हैं। तो जो लोग बोल और सुन नहीं सकते, मूक बधिर होते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और हाँ बच्चों, जब भी टीवी पे इस तरह के प्रोग्राम या कार्यक्रम आएँ तो आप ज़रूर देखिए और समझने का प्रयास करिए। ब्रेल लिपि की खोज ब्रेल लुई ने की थी। वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो हमने जाना कि वो जब बहुत छोटे थे, 3 साल के थे, तब उनकी आँख में चोट लग गई थी, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो उन्होंने किसकी खोज की? एक नई लिपि की खोज की जिसको छू करके, महसूस करके हम आराम से पढ़ सकते हैं। और वो फ्रांस देश के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो समय समय पे ब्रेल लिपि में बहुत से परिवर्तन हुए और अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर के माध्यम से भी लिखी जा सकती है। दिव्यांगजन अनेक गुणों से युक्त होते हैं, उनका उपहास न करके सम्मान करना चाहिए। तो जो दिव्यांगजन होते हैं वो बहुत प्रतिभावान होते हैं। समाज में ऐसे बहुत से दिव्यांगजन हुए हैं जिन्होंने प्रेरणा सबको दी है अपने कार्यों से बच्चों। ठीक है, तो हमें हमेशा दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और वो भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। दिव्यांगजनों की आवश्यकता पड़ने पर हमेशा सहायता, सहयोग और मदद करना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जीवन जीने में परेशानी होती है, तो हम उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।
अब आइए हम लोग मिलकर के एक रोचक गतिविधि करते हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इस तरह से एक चार्ट बनाइए, हाँ, और आपके आसपास गांव में जो दिव्यांगजन हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करिए। आप जितना इनको जानेंगे आपकी उतनी रुचि बढ़ेगी और आप उतनी अधिक उनकी सहायता कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए दिव्यांगजन जीवन शैली, आओ समझें आओ जानें। तो यहाँ पे लिखिए गांव में कुल दिव्यांगजन। आपके गांव में कुल कितने दिव्यांगजन हैं उनके बारे में पता करिए और लिखिए। उनके यहाँ पे नाम लिखिए। उनमें किस प्रकार की दिव्यांगता है, उनमें कौन सी परेशानी है, जैसे वो मूक बधिर हैं, दृष्टिविहीन हैं, पोलियो ग्रसित हैं या दुर्घटना की वजह से उनको कोई परेशानी हो गई है। ये सारी बातें आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या उन्हें ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा के विषय में जानकारी है? तो आप उनसे बातें करिए और जानने का प्रयास करिए कि उनको क्या ब्रेल लिपि के विषय में और सांकेतिक भाषा के विषय में पता है। उनको ऐसे विद्यालय के विषय में पता है जहाँ पे वो जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनको दैनिक जीवन में क्या परेशानी होती है। अब आप उनसे बातें करिए और उनकी जीवन शैली देखिए कि उनको प्रतिदिन के जीवन में क्या क्या परेशानी होती है और समझने का प्रयास करिए। क्या उनमें कोई विशेष गुण है, जैसे वो गायक हैं, चित्रकार हैं, खिलाड़ी हैं या कोई अन्य गुण। तो बच्चों, जो दिव्यांग जन होते हैं उनको ईश्वर ने कोई न कोई एक प्रतिभा जरूर दी होती है, सबको दी होती है। तो आप जानने का प्रयास करिए कि उनके अंदर ऐसा क्या विशेष है जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं और जिसको वो बड़े मनोयोग से करते हैं। आप दिव्यांगजनों की किस प्रकार सहायता करते हैं। आखिरी कॉलम में आप लिखेंगे कि आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं, आप जानने का प्रयास करिए और यहाँ पे लिखिए। अब चलिए, आज की कक्षा बहुत मज़ेदार हो गई, हमने बहुत कुछ जाना, सीखा और अब हम और आप मिलकर एक प्यारी सी कविता गाएंगे। ये हम लोग हर कक्षा में करते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लुई ब्रेल ने किया ब्रेल लिपि का निर्माण, दृष्टिविहीन जीवन में भर दिया ज्ञान का प्रकाश। मोटे उभरे कागज पर अंकित 6 बिंदुओं से बनी ब्रेल लिपि। छूकर सब पढ़ लेते हैं कागज में जो है बात छिपी। समय समय पर हुए हैं ब्रेल लिपि में कई परिवर्तन, अब कंप्यूटर के द्वारा भी इसे लिख सकते हैं हम। दिव्यांगजन है बहुत विशेष, उनकी करें सहायता हरदम। होती इनको कई परेशानी, मदद का हाथ बढ़ाएं हरदम। तो उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी होगी। इसको सीखिए और याद करिए। अब आता है आपका गृह कार्य। अब आपने अभी रोचक गतिविधि की उसको आपको करना है और इसको लिखना है मेरा दिव्यांग दोस्त। आपकी कक्षा में या आपके पास पड़ोस में ऐसा कोई आपका दोस्त रहता है तो आप उसके बारे में भी लिखिए, ठीक है। और तो आपको आज की कक्षा में अच्छा लगा होगा, हमने मिलकर बहुत कुछ सीखा। आपका दिन शुभ हो, आप बड़ों का सम्मान करिए और ऐसे दिव्यांगजनों की सहायता करिए। इसी के साथ धन्यवाद।